हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो उन युवाओं के लिए, उन नए कपल्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको शादी के बाद अभी तक औलाद का सुख नहीं मिला है या वो माता पिता अभी तक नहीं बने हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमारे वीर्य में कितना स्पर्म काउंट होने चाहिए। सबसे जरूरी तो यह है स्पर्म काउंट, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, ये कितने होने चाहिए जिससे गर्भ धारण कराया जा सके। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि शुक्राणु की संख्या वीर्य में कितनी होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों, वीर्य में शुक्राणु की प्रति 1 मिलीलीटर में, यानी कि जो एक बूंद होती है, एक समझिए आपके 1 प्रति मिलीलीटर में कम से कम 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपके 15 मिलियन से ऊपर हैं तो आप में बाप बनने की क्षमता है, आप बाप बनने लायक हैं। आपके वीर्य में शुक्राणु यानी कि पुरुष के जो अंडे होते हैं वो मौजूद है। अगर इससे कम है तो आपको बच्चा पैदा करने में या गर्भधारण कराने में समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि कम से कम प्रति 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन शुक्राणु होने जरूरी चाहिए, इससे ऊपर हो। वैसे जो सबसे बेहतर बताया गया है वो कम से कम 1 मिलीलीटर में 30 मिलियन से लेकर कम से कम 300 मिलियन तक शुक्राणु की संख्या जिसकी होगी, उसको बाप बनने में या अपनी पत्नी को गर्भधारण कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात और, इसमें शुक्राणु की संख्या के साथ साथ ये भी बेहद जरूरी है कि स्पर्म की गुणवत्ता और उसकी गतिशीलता भी निर्भर करती है। यानी कि आपके वीर्य में अगर इतने शुक्राणु हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप आसानी से बाप बन जाएं, बच्चा पैदा करवा सके अपनी पत्नी को। इसमें एक सबसे मसला ये भी है कि उनकी गुणवत्ता यानी कि उसकी सेहत, उनकी हेल्थ, वो भी जरूरी है। और उनकी क्या स्पीड है, क्या गतिशीलता है, किस गति से वो रन करेंगे, कैसे वो फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है गतिशीलता और उनकी गुणवत्ता, और साथ में इनकी क्वांटिटी। तो दोस्तों, जिनकी क्वांटिटी कम है, जिनको बाप बनने में परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, वो गर्भधारण नहीं करा पा रहे हैं, मैं उनके लिए आज 10 ऐसे सुपर फूड लेकर आया हूं जिनके सेवन से आप रातों रात अपनी शुक्राणु की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अनार की। जी हाँ दोस्तों, अनार के जूस को लगातार पीने से, यानी कि 1 गिलास रोज अनार का जूस पीने से मेल के जो स्पर्म काउंट है उसमें बढ़ोतरी होती है और उनके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यह एक रिपोर्ट में सिद्ध हो चुका है। जो लोग रोज 1 गिलास अनार का जूस पीते हैं वो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अपने स्पर्म में शुक्राणु की संख्या बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। और अगर बात करें साथ में अखरोट की, जी हाँ दोस्तों, ये जो ड्राई फ्रूट है ये भी किसी बेहद सुपर फूड से कम नहीं है। अखरोट में मौजूद जो ओमेगा एसिड होता है, फैटी 3 ओमेगा एसिड, वो हमारे लिंग में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और साथ साथ में हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ में शुक्राणु की संख्या को भी बढ़ाता है और उनकी गुणवत्ता को भी सुधारता है। तो इसका सेवन भी आप जरूरी करें। जितना हो सके इसका सेवन सर्दियों के टाइम में करें, ज़्यादा गर्मियों में यह थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। और अगर बात करें चॉकलेट की, जी हाँ दोस्तों, जितनी डार्क चॉकलेट होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह भी एक रिपोर्ट में आ चुका है कि जो डार्क चॉकलेट का सेवन करते हैं उसमें स्पर्म काउंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और उनमें वीर्य क्वालिटी भी ज़्यादा होती है, वीर्य की मात्रा भी बढ़ती है और साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है, रक्त प्रवाह भी बना रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कद्दू के बीज की। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मेल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और साथ साथ में वीर्य क्वांटिटी, वीर्य क्वालिटी, स्पर्म काउंट, इन सब चीज़ में बढ़ोतरी होती है। और जो मेल में सेक्स हार्मोन्स होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये उसको भी बढ़ाता है। यानी कि जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होगा उसकी सेक्स इच्छा, उसकी काम शक्ति, उसकी स्पर्म क्वालिटी, ये सब बढ़िया होंगी। और अगर बात करें साथ में अंडे की, जी हाँ दोस्तों, अंडे में मौजूद प्रोटीन और विटामिन ए, जो ये 2 चीज़ हैं, ये हमारे लिंग में रक्त प्रवाह को बढ़ाती हैं और साथ साथ में ये हमारे वीर्य की क्वालिटी को भी सुधारती हैं और इससे स्पर्म काउंट की संख्या भी बढ़ती है। रोज नाश्ते में 2 अंडों के सफ़ेद भाग यानी कि उनकी जर्दी को छोड़कर जो उनका वाइट पार्ट होता है उसका ही इस्तेमाल करें। येलो पार्ट अगर आप ज़्यादा लोगे तो इससे आपको
फैट चढ़ने लगेगा, इसमें ज़्यादा फैट होता है, इसमें ज़्यादा वसा होती है। तो बेहतर है अगर आप अंडे का वाइट पार्ट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अंडे में एक यही पार्ट है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम बात करें गाजर की, जी हाँ दोस्तों, गाजर का जूस लगातार पीने से 2 से 3 महीने आप गाजर के जूस का लगातार सेवन करिए और खुद अपने आप में फ़र्क देखिए। इसके लगातार सेवन से वीर्य क्वालिटी भी सुधरती है, वीर्य में स्पर्म काउंट की संख्या भी बढ़ती है और वीर्य भी यानी कि स्पर्म भी हेल्पफुल होते हैं। और अगर बात करें लहसुन की, लहसुन में एलिसिन नामक एक एसिड होता है दोस्तों, जो हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, हमारे पेनिस यानी कि मेल ऑर्गन्स में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारी सेक्स लाइफ भी अच्छी होती है, लिंग में इरेक्शन भी बराबर रहता है और साथ साथ में वीर्य की क्वालिटी भी अच्छी होती है और स्पर्म काउंट भी बढ़ते हैं। तो इसके खाने से भी बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर अब बात करें हम इन सब चीज़ की, तो ये आपको मैंने ऐसे सुपर फूड बताए हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने वीर्य में सुधार कर सकते हैं, जिनमें स्पर्म क्वांटिटी कम है, 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर से कम है, उनके लिए ऐसे फूड है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। आप इन सबको 2 से 3 महीने ट्राई कीजिए, मात्र 2 से 3 महीने, और रातों रात अपने स्पर्म काउंट की बढ़ोतरी देखिए और अपने बाप बनने का सपना पूरा कीजिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।